हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के 7वां चैप्टर एनसीईआरटी गणित का 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको पढ़ने वाले हैं। और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी के पैटर्न के हिसाब से लगभग इस दोगुना बना दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का वेटेज बढ़ गया है, क्वेश्चन का संख्या बढ़ गया है, जिसके कारण अब इसमें से पूछता है आपको 20 मार्क्स का। अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है तो आप उसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन आंसर आप बना सकते हैं। तो समझ लीजिए कि इसको और ट्रिगो को पढ़ लीजिए तो आपका लगभग लगभग 50-60 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिएगा। और इसका मैं यह आपका 7वां चैप्टर है जो पूरा का पूरा कराने वाला हूं। तो आज के बेसिक क्लास को देखना ना भूलिए। आज इस बेसिक क्लास को अंत तक देखिएगा, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 100% समझ में आएगा। ये तो 9th में भी पढ़ना था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में भी पढ़ना था, लेकिन 9th में जो बच्चे नहीं पढ़े हैं और जो 9th के भी बच्चे हैं वो अभी वीडियो में बने रहें और इसको कंप्लीट देखें, आपको 100% समझ में आएगा। बात क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? इसका नाम है ऑर्डिनेट। सबसे पहले देखिए, आप लोग शायद फिजिक्स में 9th में पढ़े होंगे डायरेक्शन, दिशा पता कैसे लगाते हैं। कॉपी पर अगर क्वेश्चन बोलता है कि कोई लड़का 3 मीटर पूरब जाता है, फिर उसके बाद 4 मीटर पश्चिम जाता है, तो बोलेगा उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, या बोलेगा उसमें उसका विस्थापन क्या होगा, फिजिक्स में जो पढ़ना था। तो यहाँ पर डायरेक्शन जानेंगे, तो पहले छोटा सा एक डायरेक्शन देखते हैं कि कॉपी पर कैसे दिशा पता करते हैं। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप एक प्लस का सिंबल बनाइएगा थोड़ा बड़ा। प्लस का सिंबल बनाने के बाद जो राइट साइड होते हैं ना, उसको ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरब। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरब। और इसके लेफ्ट साइड में जो बाएं आइएगा, इसको बोलते हैं वेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पश्चिम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेस्ट, और हिंदी में बोलते हैं पश्चिम। ऊपर वाले डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ, नॉर्थ जिसको उत्तर, और दक्षिण वाले को बोलते हैं साउथ। क्या बोलते हैं? साउथ, जिसको बोलते हैं इधर वाले को दक्षिण। तो डायरेक्शन आपको अब पता चल गया कि अगर कॉपी पर, आप कॉपी पर ऐसे अपना प्लस का सिंबल बनाइएगा, राइट साइड में ईस्ट को बताइएगा, लेफ्ट साइड में वेस्ट को बताइएगा, ऊपर में नॉर्थ को बताइएगा, नीचे में साउथ को बताइएगा। और ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि एक लड़का देखिए, आपका ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, आपका ओरिजिन है, यहीं से कोई भी दूरी मापा जाएगा। इसी मूल बिंदु से, ओरिजिन से ही कोई दूरी मापा जाएगा। वो पूरब में मापिए, या पश्चिम में मापिए, या उत्तर में मापिए, या दक्षिण में मापिए। इसी से रिलेटेड आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 7th क्लास के चैप्टर है, सॉरी 10th क्लास का 7वां चैप्टर है, इसी पर आधारित है। तो पहले इस बात को, छोटे छोटे बात को जानेंगे, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन कहेगा कि एक लड़का 3 मीटर पूरब जाता है, तो समझिए कि यहाँ पे एक मूल बिंदु हो गया। 3 मीटर पूरब जाता है तो 3 मीटर ही खींचेंगे। अब कहेगा वह 4 मीटर उत्तर जाता है, तो जानना गया कि पूरब इधर होगा। अब उत्तर कहेगा तो किधर जाइएगा? तो ऊपर के भरे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऊपर। कितना मीटर? 4 मीटर। तो कहेगा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो ऐसे करिएगा, डायरेक्ट ऐसे खींच देंगे तो कौन सा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज बना। यानी यहाँ पर क्या निकाल लेंगे? कर्ण। तो ऐसे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में लगा देते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आगे चैप्टर में प्रत्येक क्वेश्चन कराऊंगा, उसका आप लोग चिंता छोड़ दीजिए। आज पहले बेसिक पढ़ लीजिए। तो जिनको नोट करना है इसको नोट करें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्लस का चिन्ह लिए हैं, इसके लिए हम लोग करते हैं क्या कि हम लोग एक एक्स एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स अक्ष। अब क्वेश्चन आएगा, बच्चे बोलेंगे सर एक्स अक्ष किसे कहते हैं, एक्स एक्सिस किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे एक्सिस। एक्स एक्सिस किसे कहते हैं? तो देखिएगा, यह क्षैतिज ना है, ऐसे जो लाइन होते हैं उनको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं।
और इसी तरह एक खड़ा रेखा होगा जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और खड़ा जो होगा उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं। तो इधर एक्स अक्ष है तो इधर एक्स डैश हो जाएगा, इधर एक्स तो इधर एक्स डैश, इधर वाई, ऊपर वाई तो नीचे वाई डैश। अब क्या है, तो आपको पता चल गया एक्स अक्ष किससे कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। आई दोनों जहां कटता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को ही कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसके पहले बताया ना डायरेक्शन में, मूल बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो एक्स मूल बिंदु किसे कहते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उसी को बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का नियामक यानी निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, पूछता है अक्सर कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, ऑप्शन में रहेगा 0,0। तो ऑप्शन में जो रहेगा 0,0 उसी को करेक्ट करिएगा, वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए, तो आप यहां पर देखते हैं, कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब यह कितने भाग में बटा, आप समझिए। मूल बिंदु से जो दाईं ओर दूरी मापते हैं ना, मूल बिंदु को ओरिजिन को ओ बोलते हैं। तो मूल बिंदु से दाहिने तरफ जितना भी डिस्टेंस मापते हैं सब पॉजिटिव होता है। सब क्या होता है? पॉजिटिव, यानी सब प्लस होता है। सब में क्या होता है? प्लस होता है। सब में क्या होता है? प्लस होता है। बहुत दे सकते हैं, इनफाइनाइट तक दे सकते हैं इसको। 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट तक। और मूल बिंदु से बाईं तरफ जो दूरी मापते हैं वो ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो मूल बिंदु से दाईं ओरी धनात्मक, बाईं ओरी ऋणात्मक, फिर मूल बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक यानी प्लस में, नहीं भी देंगे कुछ हो तो प्लस का सिंबल रहता है। हम नीचे की ओर मापेंगे तो ऋणात्मक, नीचे की ओर मापेंगे तो ऋणात्मक। अब बात को समझने का प्रयास करिए, बात को समझिए क्या कहता है। तो मूल बिंदु से दाईं ओरी जो दूरी मापते हैं वो धनात्मक, बाईं ओरी मापते हैं वो ऋणात्मक। लेकिन याद रखिएगा, पूरे दुनिया में पहले वैज्ञानिकों लोग ने मान्यता क्या दिया कि पहले एक्स को लिखते हैं बाद में वाई को लिखते हैं। पहले एक्स को लिखते हैं बाद में वाई को लिखते हैं। तो एक्स को क्या कहते हैं? तो एक्स को कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अप्स सीसा। क्या बोलते हैं? अप्स, अब अप्स सीसा। क्या बोलते हैं? अप्स सीसा। और वाई को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोटि। वाई को क्या कहते हैं? कोटि। और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो देखिए, भुज को इंग्लिश में बोले अप्स सीसा और कोटि को क्या बोले? क्या? ऑर्डिनेट। तो देखिए, पहले क्या करते हैं? एक्स वाले को रखते हैं, बाद में किसको रखते हैं? वाई वाले को। जब भी कोई वैल्यू दे देना, जैसे 5,6, तो इसमें एक्स का मान 5 होगा और वाई का मान क्या होगा? 6। यानी भुज का मान कितना होगा? 5 और कोटि का मान क्या होगा? 6। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऐसे दे देगा, ऐसे ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से भुज का मान होगा, ऑप्शन दिया रहेगा। तो पहले वाले को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष को भुज, पहले का एक्स होता है तो इसको भुज, और दूसरा को क्या बोलते हैं? कोटि। यानी बोल सकते हैं कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बात क्या होता है। तो पहले हम लोग किसको लिखते हैं? एक्स वाले को। तब किसको लिखते हैं? वाई वाले को। अब यहां पर देखिएगा, तो आपका यह चतुर्थांश हुआ, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड और 4 खंड। एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटा तो मूल बिंदु बना। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 और इसमें 4 खंड आया। इसी 4 खंड को बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? इसी 4 खंड को बोलते हैं चतुर्थांश, या इसी को बोलते हैं चरण, या इसी को बोलते हैं पाद। बहुत नाम है, चतुर्थांश, चरण और पाद। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं?
क्वाड्रेंट। इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, दोनों लैंग्वेज हमको जरूरी है पढ़ाना, क्योंकि आगे जब जाइएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको दोनों लैंग्वेज जानना बेहतर जरूरी है आपके लिए। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, लेकिन आप लोग हिंदी के मीडियम वाले हैं तो हिंदी पर फोकस करिएगा, इंग्लिश थोड़ा सुन लीजिए, सुनना कोई गलत बात थोड़े है। तो चतुर्थांश, अब ये आपका पहला चतुर्थांश है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी हिंदी में बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। ऐसे भी फर्स्ट लिख देता है। ये आपका क्या है? दूसरा चतुर्थांश, यानी द्वितीय, सेकेंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड, यानी हिंदी में बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। आपको ऐसे ऐसे अंक में रोमन में 2 लिखा हुआ रहेगा। इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? तृतीय चतुर्थांश। इंग्लिश में बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, तो प्रथम वाले को प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय वाले को द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय वाले को तृतीय चतुर्थांश, और फोर्थ चौथा वाले को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। एक चीज और होता है, इसका साइन बेहतर जरूरी है, और उसका न्यूमेरिकल हर साल 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, 100% रहता है। आज कॉपी में लिख लीजिए कि आता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? तो पहले x वाले को लिखते हैं, बाद में y वाले को लिखते हैं। तो देखिए x का चिन्ह क्या है? प्लस, और y का भी यहाँ पे क्या है? सब में प्लस। क्या है? प्लस, यानी प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह हुआ प्लस कोमा प्लस, प्लस कोमा प्लस। द्वितीय का क्या होगा? तो पहले x वाले को और तब y वाले को, तो x वाला का चिन्ह क्या है? माइनस, और y वाला का क्या है? प्लस, यानी द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या हुआ? माइनस प्लस। अब तृतीय में तो पहले x वाले को और तब y वाले को, तो x का चिन्ह क्या है? माइनस, और y का भी क्या है? माइनस। मतलब क्या है कि तृतीय चतुर्थांश का दोनों चिन्ह x का भी और y का भी दोनों का माइनस होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में पहले किसको लिखते हैं? x वाले को, तो x का साइन प्लस में और y का माइनस में, यानी आपको चारों चतुर्थांश का चिन्ह पता हो गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है बोर्ड में, अब देखिएगा। तो क्वेश्चन रहेगा आपके सामने कि 5,4 किस क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है। तो देखिए यहां पर हमको डिजिट से मतलब नहीं है, कोई अंक से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? प्लस माइनस साइन से, चिन्ह से मतलब है। तो देखिए इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस, और 4 के पहले कुछ नहीं है प्लस, तो देखिए क्या निकला? प्लस कोमा प्लस। क्या निकला? प्लस कोमा प्लस। और प्लस कोमा प्लस किस चतुर्थांश का चिन्ह होता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का। किसका होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यानी प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। फिर क्वेश्चन रहेगा कि -4 +5 किस चतुर्थांश में है। तो 4 और 5 से मतलब नहीं है मेरे भाई। यहां पर देखेंगे कि माइनस प्लस किसका किस चतुर्थांश में आता है। तो माइनस प्लस कहां आता है? द्वितीय में, यानी बोलेंगे कि यह द्वितीय चतुर्थांश में आता है। किसमें आता है? द्वितीय चतुर्थांश में। फिर कहेगा -6 और -8 किस क्वाड्रेंट में है। तो हमको 6 और 8 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 6 8 ना है, 2 4 भी दे सकता है, कुछ भी वैल्यू दे सकता है, हमको मतलब है दोनों के चिन्ह से। तो दोनों का माइनस चिन्ह किसमें आता है? तृतीय चतुर्थांश में आता है। अब कहेगा कि प्लस में 7 और माइनस में 4 किस क्वाड्रेंट में आता है, कौन चतुर्थांश में। तो कहेगा सर जान गए, प्लस और माइनस किसका होता है? चतुर्थ का होता है। किसका होता है? चतुर्थ का होता है। तो आपको 100% समझ में आ गया होगा कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप पढ़िएगा।
तो पहले देखिए ग्राफ में भी यह काम आता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष प्लस माइनस किसमें काम आता है, ग्राफ में भी काम आता है। अब देखिए इसको तो मूल बिंदु है, ओरिजिन है, तो 1 2 3, देखिए एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, 4 5 बहुत बढ़ेगा इनफाइनाइट तक, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा, फिर 1 2 3 4 5, सब में प्लस रहता है, जिसमें नहीं देंगे समझिए प्लस होता है, उसमें प्लस होगा, माइनस तो देना पड़ेगा। अब देखिए अब कहेगा कि 5 माइनस 6 को आपको बताना है किस क्वाड्रेंट में होगा, उसके निर्देशांक बिंदु बताना है कहां होगा। तो x पहला वाले को x बोलते हैं, दूसरा वाले को y का मान बोलते हैं, पहला x और दूसरा y। तो x का 5 प्लस में 5, तो प्लस वाला रास्ता पकड़ेंगे, तो x का 5, वेरी गुड बहुत अच्छा। और y का -6, तो -6 छोड़ दीजिए, 3 रखिए क्योंकि इसमें ज्यादा वैल्यू लंबा करना पड़ जाएगा, तो 3, तो -3 किसका है, y का -3 यहाँ पे, इसका यहाँ पे, ई चला इधर से आई चला इधर से, तो कहां मिला, यहीं पे ना मिला, तो इसी बिंदु को बोलेंगे 5, -3। बात समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन दे देगा 2 और 3 किस क्वाड्रेंट में आएगा, इसको ग्राफ पर बताना है। तो देखिए यह तो प्लस प्लस कौन में आता है, प्रथम चतुर्थांश में, तो देखिए प्लस में 2 और प्लस में 3, तो 2 ऊपर चलेगा, ई कहां चलेगा, ऊपर चलेगा, और 3 कहां चलेगा, इधर चलेगा, यहीं पर ना टकराएगा, यानी इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन अभी तो उतना पूछता नहीं है, लेकिन सबको दिमाग में रखना जरूरी है। अब चलिए हम लोग इसको छोटे छोटे बातों को जानते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष सबका डेफिनेशन बोर्ड पर लिखकर आपको समझा देते हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में कहीं से तकलीफ नहीं हो, कोई कठिनाई नहीं हो। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसका नोट्स अवश्य बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बनाइएगा, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन कराऊंगा, 100% कराऊंगा। तो आए फ्रेंड्स, जितने भी हम लोग बातें अभी जाने उसका सबका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। कहता है कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, मतलब आपको जो ऐसा रेखा दिखा है ना, उसको कौन सा अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष। ऐसे जो सोया हुआ रेखा है उसको एक्स अक्ष बोलेंगे, यानी क्षैतिज रेखा है तो इसको एक्स अक्ष बोलेंगे। फिर कहता है एक्स अक्ष को ही भुज कहते हैं, जो एक्स अक्ष होता है ना उसी को क्या कहते हैं, भुज, अवशेषिया कहते हैं। और कहता है ऊर्ध्वाधर, यानी ऐसे खड़ा जो लाइन होगा, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मस्त है पापा, प्रीवियस क्वेश्चन है, आता है आएगा। अब कहता है वह तल जिसमें दोनों अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वह तल जिसमें दोनों अक्ष और चारों चतुर्थांश, दोनों अक्ष और चारों चतुर्थांश शामिल होते हैं, उसे कार्तीय तल कहते हैं, उसे कार्तीय तल कहते हैं। और कुछ और बाकी है उसको भी देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लस प्लस होता है बता चुके हैं, द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस प्लस होता है, तृतीय का दोनों माइनस होता है, और चतुर्थ का प्लस माइनस होता है। समझ में आपको आ गया होगा। अब कहता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक, जब y से चलिएगा ना तो x के पास पहुंचिएगा, y से चलिएगा तो x के पास पहुंचिएगा, तो y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। अगर कहे x अक्ष से दूरी तो y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। x अक्ष पर स्थित, बहुत इंपॉर्टेंट है, x मैथ बनाने में बीच में काम आएगा, ये जरूरी है।
तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x,0 होता है, x,0 होता है, और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0,y होता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा और बातें यहां तक कंप्लीट होगा। यह तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के छोटे छोटे बातों पर ध्यान देने के लिए बताया गया है, ताकि इसमें इतने सारे बातें होती है और इससे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछते हैं, यह सब का आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज है, यह लैंग्वेज वाला ऑब्जेक्टिव सीरीज है। मैथमेटिक्स बनाने वाला तो जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक वो कंप्लीट थोड़े होगा, तो उसको बनाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए दूरी सूत्र लेकर आऊंगा। आपको ज्योमेट्री में 3 ही बात पढ़ना है। पहला दूरी सूत्र जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा होता है विभाजन सूत्र जिसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, और तीसरा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मात्र 3 फार्मूला से आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 100% बनेगा। तो पहला एक्सरसाइज में आता है दूरी सूत्र, तो आप आऊंगा इसके बाद वीडियो लेकर। उस वीडियो में आप लोग को दूरी सूत्र प्रूफ करके बताऊंगा कि दूरी सूत्र कैसे होता है। पूछता तो नहीं है लेकिन जानना भी जरूरी है कि कैसे होता है, और आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बताऊंगा दूरी निकल कर। आप वीडियो में बने रहिएगा, उस वीडियो को देखिएगा, हद तक देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 100% समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस पढ़ाई का या इस मैथमेटिक्स का लाभ उठा सके।